ऑलमोस्ट सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं आप लोगों के वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग आखिरी में बस कुछ 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यूजुअली जो आप लोगों के नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं हम बस उन्हीं के अभी नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे टॉप पे जिन महाशय का महारथी का नाम आता है डैट इज़ आप लोगों के अमाइंस, उसके बाद साइनाइड और उसके बाद है नाइट्रो। ये बात हमेशा याद रखना कि जो ये नाइट्रो है ये कभी भी एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करता है। ये आपका हमेशा किसके जैसे बिहेव करता है? ऑलवेज लाइक अ लोकेंट। ठीक है, ये किसके जैसे बिहेव करता है? हमेशा एक लोकेंट के जैसे ही बिहेव करता है। नाइट्रो उन लोगों में से है जो कभी भी आपका फंक्शनल ग्रुप बनने की उसको जो रहती है ना उपाधि प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रो के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इवन तुम लोगों को इतना भी पता है, लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ चुके हो कि आपका जो ये नाइट्रो होता है ना, ये नाइट्रो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब ये इसके पास वन टाइम में 2 डोनर एटम होते ज़रूर हैं बट ये इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन के लिए यूज़ सिर्फ किसी एक को ही करता है। एट द सेम टाइम ये दोनों को यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो अब इस तरीके से नाइट्रो कंपाउंड्स इमेजिन करो, अगर किसी कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर कार्बन की चेन से वो कनेक्टेड है बट विद दी वाया नाइट्रोजन। किसके वाया कनेक्टेड है? नाइट्रोजन के वाया कनेक्टेड है। तो बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो आपके लेट से ऐसे हैं, ये बाकी के 2 पार्ट्स ये ऐसे मौजूद है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग कहते हैं नाइट्रो। अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के वाया हो रही है तो, ठीक है, अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के वाया हो रही है तो, और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई चीज़ ऐसी है कि आपका जो बॉन्डिंग है आर की यानी कि कार्बन चेन की, वो नाइट्रोजन के वाया ना होकर वो ऑक्सीजन के वाया हो रही है और ऑक्सीजन फिर कनेक्टेड है नाइट्रोजन से और फिर नाइट्रोजन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। ये कुछ इस तरीके की माया जाल है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्राइट्स। तो ध्यान रखना दोनों का ही जो इंपेरिकल फॉर्मूला या जो भी आप बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो NO2 ही रहेगा, लेकिन बॉन्डिंग किसके वाया हो रही है ये मैटर करता है। अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के वाया हो रही है तो नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन के वाया हो रही है देन इट वुड बी आप लोगों का नाइट्राइट्स। सिमिलरली आप लोगों के पास जो साइनाइड होता है यानी कि CN, ये भी आप लोगों का एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसके पास भी एक बार में क्या होता है? 2 डोनर एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इसको बोलूं तो ये डोनेशन सिर्फ एक बार में क्या करता है? एक ही के साथ करता है, मतलब एक ही को अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट होने देना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या लिखा है कि इमेजिन आपका जो R है, R मतलब कार्बन की चेन, अगर वो कार्बन से जुड़ी हुई है और कार्बन फिर आगे जाके नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी कहलाती है साइनाइड। लेकिन अगर मान लेते हैं ये चीज़ ऐसी हो गई कि R जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से और फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है आगे किससे? कार्बन से, तो फिर वो वाली चीज़ आप लोगों की क्या कहलाने लगती है? आइसोसाइनाइड। तो एक ही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बट किस तरह से आप बॉन्डिंग कर रहे हो ये वो वर्ड आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आपकी बॉन्डिंग किस तरफ से जा रही है? जिस तरफ से आपकी बॉन्डिंग जारी होगी आपको उस तरफ से उसके नॉमेनक्लेचर में उसके नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो परिवर्तन करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, कोई ज़्यादा किचकिच कचकच करने वाली बात नहीं है। फटाफट पहले सबके नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं और फिर इनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और फिर हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि इमेजिन करिए आप लोगों के पास में कुछ इस प्रकार का काम आपको दिया गया है। अभी ये एक और बात याद रखना कि जब भी आपका जो आइसोसाइनाइड है, अच्छा मैं किसकी बात कर रही हूँ? सॉरी, नाइट्रो की बात कर रही हूँ। तो आपका जो नाइट्रो है अगर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है, पहली बात तो ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा, ये हमेशा लोकेंट रहेगा। तो इसमें अगर आप ये सोचते हो
कि अगर मैडम ये फंक्शनल ग्रुप होता तो इसका क्या नाम होता, इसको तो पहले ही काट दो, ये पॉसिबिलिटी तो इनवैलिड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये फंक्शनल ग्रुप होता, ये फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है अगर ये एक लोकेंट के जैसे बिहेव करेगा हमेशा, और जब जब ये एक लोकेंट के जैसे बिहेव करेगा हमेशा इसके नाम के आगे जो वर्ड जुड़ेगा दैट वुड बी नाइट्रो। बहुत ही सिंपल से इसके नॉमेनक्लेचर रहेंगे, ज़्यादा किचकिच नहीं है हमारी। लेट्स से CH3NO2, तो इसका नाम क्या रहेगा, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो आगे क्योंकि वो एक लोकेंट है, फंक्शनल ग्रुप होता तो मीथेन के पीछे लिखती, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको मीथेन के पीछे लिखने की मुझे नीड भी नहीं है। अब जैसे आपके पास है CH3, CH2 और NO2, तो बताओ क्या हो जाएगा ये, आप यहाँ पे नंबरिंग करो 1 नंबर 2 नंबर, तो 1 डैश यहाँ पे नाइट्रो 2 कार्बन है इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या लग जाएगा, इट वुड बी इथेन। ठीक है, ये ऐसा आ गया। मान लो कुछ ऐसी है CH3 CH और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब बताओ इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो 2 डैश यहाँ पे आ गया नाइट्रो, और क्योंकि 4 कार्बन है तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आप लोगों का ब्यूटेन। तो इस तरीके से नाइट्रो का नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, इस तरीके से किसका नॉमेनक्लेचर करना है, नाइट्रो का। तो याद रखना अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के वाया हो रही है तो ये कभी भी एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब एक मज़ेदार चीज़ सुनो, अगर मैं नाइट्राइट्स की बात करती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म नाइट्राइट्स, अगर R की जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन के अगर वाया हो रही है तो ऐसे केस में वो जो स्पीशीज है, यस वो स्पीशीज एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करती है। सबसे बड़ी देखो मिस्ट्री यहीं आ गई। हमें लगता है कि NO2 कभी भी फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव नहीं करेगा। देखो NO2 तो आखिर दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, तो ऐसा ना बोलो अगर NO2 यानी कि नाइट्रोजन के वाया बॉन्डिंग हो रही है तो वो कभी ऐसा फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करेगा, बट अगर बॉन्डिंग ऑक्सीजन के वाया हो रही है तो हाँ वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा। और अगर वो उसने, अच्छा क्या ये लोकेंट के जैसे बिहेव कर सकता है क्या, नहीं, ये लोकेंट के जैसे कभी बिहेव नहीं करेगा। और अगर वो एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो वहां पे आप जिस वर्ड का प्रयोग करोगे दैट वुड बी नाइट्राइट। वो वर्ड कौन सा होगा, नाइट्राइट। ठीक है, तब आप उसका वर्ड क्या होगा, नाइट्राइट। अब देखो दोनों के नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अरे कहाँ चला गया वो, अरे यार कहाँ चला गया बेचारा, दिख नहीं रहा मुझे, वापस लिखना पड़ जाएगा। चलो लिख देते हैं 2 डैश, यहाँ पे आ गया नाइट्रो और ये आ गया आप लोगों का ब्यूटेन। अब जैसे मान लेते हैं यही सेम क्वेश्चन आया होता बट बॉन्डिंग अगर आपकी ऑक्सीजन के थ्रू हो रही होती तो इसका नाम में क्या फ़र्क पड़ता। जैसे CH3 है और NO2, अच्छा अगर सिर्फ सिंपली NO2 लिख के आया है तो आप ये अज्यूम करके चलो कि बॉन्डिंग नाइट्रोजन के वाया ही हो रही है। ठीक है, उसमें ऐसा मत सोचना कि बॉन्डिंग किसके वाया हो रही है, या फिर कई बार ना ऐसे ब्रैकेट में लिख देता है N तो समझ जाना नाइट्रोजन के वाया, ब्रैकेट में लिख दिया O तो समझ जाना ऑक्सीजन के वाया। अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब नाइट्रोजन के वाया वो बोलना चाह रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया, अब आप मुझे बताओ इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग ऑक्सीजन के वाया हो रही है, ये एक नाइट्राइट है। कौन है ये, एक नाइट्राइट है। तो नाइट्राइट के केस में ये एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा और फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होता है वो कभी भी कहाँ नहीं लिखा जाता, आगे नहीं लिखा जाता, वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, पीछे। एक कार्बन का है इसीलिए वर्ड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मिथाइल, और उसके पीछे जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी नाइट्राइट। तो ये हो गया मिथाइल नाइट्राइट, ये ऐसे। ठीक है, बस डन। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा होता CH3 CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O और ये हो गया लेट्स से CH3। और अगर कोई तुमसे पूछना कि अब बताओ इसका नाम क्या है तो पहले तो नंबरिंग कर देते, नंबरिंग कर देने के बाद 3 कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये हो जाता प्रोपाइल और उसके बाद 2 नाइट्राइट, ये ऐसे। तो याद रखना अगर बॉन्डिंग ऑक्सीजन के वाया हो गई है, ठीक है, अगर बॉन्डिंग ऑक्सीजन के वाया हो गई है तो समझ जाओ कि आप लोगों के पास ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो गई, आप लोगों के पास ये वाली चीज़ क्या हो गई,
ये एक लोकेंट बन गई, और अगर बॉन्डिंग और ऑक्सीजन के वाया हो गई तो एक फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो इस तरीके का डिफरेंस इस प्रकार के नॉमेनक्लेचर में तुम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से क्या हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसको ऐसा लग सकता है कि अरे NO2 तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर केस में वो एक क्या नाम है, लोकेंट ही बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं साइनाइड में। अब बात आती है साइनाइड की। तो साइनाइड एक लोकेंट भी बन सकता है और साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप भी बन सकता है। वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे भी बिहेव कर सकता है, वो लोकेंट के जैसे भी बिहेव कर सकता है, ऊपर वालों के जैसा नहीं है वो। ठीक है, कि कभी लोकेंट कभी फंक्शनल ग्रुप, ऐसा नहीं। अगर वो एज अ लोकेंट बिहेव कर रहा है तो उसका जो आप नाम यूज करोगे उसका बड़ा ही प्यारा नाम होता है, साइनो। ठीक है, अगर आप उसको एज अ लोकेंट बिहेव कर रहे हो तो उसका बड़ा ही प्यारा नाम होता है, दैट नेम इज साइनो। लेकिन अगर आपने उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किया है तो आप उसके लिए जो नाम यूज करते हो, नाइट्राइल। डोंट गेट कंफ्यूज, नाइट्राइल। और जो मैंने ऊपर लिखा है दैट वाज नाइट्राइट। तो नाइट्राइट और नाइट्राइल दोनों में डिफरेंस है। अब बस बात तो पूरे के पूरे नॉमेनक्लेचर का है। जैसे अगर आपके पास आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेन आपने लिख दिया, और इथेन लिखने के बाद आपको वहाँ क्या लिखना है, नाइट्राइल। यानी कि इनडायरेक्टली आपको ये करना है कि जो अल्केन होता है उस अल्केन का नाम वैसे का वैसा ही छापना है, और उसके बाजू में बस आपको पीछे क्या चिपका देना है, ये जो वर्ड है नाइट्राइल, आपको ये लिख देना है बस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगेन ये देखो कितने कार्बन का है, हाँ ये 3 कार्बन का है। यानी कि नंबरिंग करते वक्त जो साइनाइड का कार्बन होता है उसको भी हम काउंट करते हैं, ये गलती मत कर देना। कई स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो आप लोगों का साइनाइड का कार्बन होता है उसको वो इंक्लूड ही नहीं करते, और उनके अकॉर्डिंग ये बनता है इथेन नाइट्राइल और ऊपर वाला बनता है मीथेन नाइट्राइल। ऐसा नहीं होता, वो कॉमन नेम में होता है, कॉमन नेम में हम साइनाइड का C ड्रॉप कर देते हैं, बट IUPAC में नहीं। IUPAC में हम लोगों को जो फंक्शनल ग्रुप होता है उस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो ये बन जाएगा आप लोगों का क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, हमारी आदत कैसी बन जाती है यूजुअली E को ड्रॉप करने की। ठीक है, कि जो भी आपको अल्केन के पीछे का E ड्रॉप दिख रहा है उस E को ड्रॉप करो, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, E इज नॉट ड्रॉप्ड। इस केस में आप E को ड्रॉप नहीं करते हो। क्यों नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि E को ड्रॉप करना है नहीं करना है? तो एक थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा लॉजिक है। अगर आपके देखो अल्केन के पीछे जो एक वर्ड है ये ववल है, इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स और ववल्स वाला ववल है। और अगर साइनाइड है उसके नाम में क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है। अगर आपकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, मतलब एंडिंग ववल पे हो रही है, और शुरुआत अगर आप कॉन्सोनेंट पे कर रहे हो तो आपको E ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। बस एक नियम याद रखते हैं, 2 कॉन्सोनेंट्स 2 वोवल्स साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि जो हम लोग लगा रहे हैं वो नाइट्राइल है, वो एक कॉन्सोनेंट है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, E ड्रॉप नहीं होगा, और बिना E के ड्रॉप के हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लिख देंगे नाइट्राइल। अगर मान लो तुमको लिखना होता ONE ओन, इमेजिन, तो O क्या है, एक आप लोगों का ववल है, और अल्केन की एंडिंग भी एक ववल से हो रही है, तो ये नॉट अलाउड है। ववल्स ववल्स, ववल से एंडिंग, ववल से शुरुआत, नॉट अलाउड। ऐसे में आपको E ड्रॉप करना पड़ता है। यहाँ पे हमने E क्यों नहीं ड्रॉप किया, क्या ये बात समझ गई, बस खत्म हो गया। यही तो हमारा छोटा सा प्यारा सा नॉमेनक्लेचर था। लेकिन किंतु परंतु अगर बात की जाए IUPAC की, तो IUPAC में आप लोगों को किस तरीके से काम करना पड़ता है। IUPAC में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। IUPAC बहुत ही प्यार से बोलती है कि अगर आप चाहते हो कि आप आपके आइसोसाइनाइड को यूज करो, तो पहली बात, आइसोसाइनाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं होता, वो चीज एज अ लुकेंट यूज करती है। और अगर मैं इसको एज अ लुकेंट यूज करती हूँ तो IUPAC कहती है कि आप इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करोगे दैट विल बी कार्बाइल अमीनो। ठीक है, आप जो यहाँ पे इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे दैट विल बी
कार्बाइल अमीनो। बट हम अपनी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस में आइसोसाइनाइड्स के केस में आप लोगों का कार्बाइल अमीनो वर्ड यूज नहीं करते। आइसोसाइनाइड्स के केस में उनका कॉमन नेम यूज किया जाता है, ठीक है। हम लोग जनरली, ऐसा नहीं है कि IUPAC नाम यूज करना कोई गुनाह है, बट हम नहीं करते, ठीक है। जनरली वी यूज कॉमन नेम। हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉमन नेम यूज करते हैं इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर मुझे आइसोसाइनाइड के केस में उसका नामकरण करने की नीड पड़ी तो IUPAC नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें IUPAC यूज करना है तो ये वो नाम है, क्या है उसका? कार्बाइल अमीनो, ये आप यूज करते हो। तो अगर मान लेते हैं आपकी आंखों के सामने CH3NC दिख रहा है, सो ये इसको क्या कहोगे? CH3 यानी कि मिथाइल, और मिथाइल के बाद पीछे लगा दोगे आइसोसाइनाइड। ये हो गया उसका कॉमन नेम। याद रखना, मैं IUPAC नेम नहीं बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ? कॉमन नेम बता रही हूँ ये, ठीक है। अगर तुम्हें इस चीज़ को IUPAC के अकॉर्डिंग लिखना होता तो तुम क्या लिखते? मिथाइल लिखते, और आइसोसाइनाइड की बजाय तुम क्या लिख देते वहाँ पे? वर्ड कार्बाइल अमाइन। बस यही एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर है, इससे ज़्यादा तुम्हें आइसोसाइनाइड्स के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी टोटल हमने कितने पढ़ लिए? 4। अब आज की क्लास में आप 5वां वाला पढ़ो। 5वां वाला जो है दैट इज नोन एज आइमीन। अब ये किस बला का नाम है? तो पहली बात तो आइमीन दिखते कैसे हैं? अगर मान लेते हैं कोई R है, R से मान लेते हैं एक कार्बन कनेक्टेड है, CH, लेट से उस CH के पास एक डबल बॉन्ड है, और उस डबल बॉन्ड से मान लेते हैं NH कनेक्टेड है। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज आइमीन। ये क्या कहलाता है आप लोगों का पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप? ये कहलाता है आप लोगों का आइमीन, ठीक है। ये कहलाता है आइमीन। अब ये जो आइमीन है, ये क्या एज अ लोकेंट बिहेव करता है? क्या ये एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करता है? तो हाँ, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप तो बिहेव करता है, बट आइमीन आपका कभी भी एज ए लोकेंट बिहेव नहीं करता। अभी ये तो सोचना नहीं कि मैडम आपने जो लिस्ट लिखाई है इसमें आइमीन कहीं तो है ही नहीं ना, ये लोग उतने पॉपुलर नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और अगर ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहा है तो इसका नाम आप यही का यही लिख देते हो, IMINE। ये हो गया पॉइंट नंबर B। पॉइंट नंबर C में आते हैं। अगर आपके पास कोई एक अल्केन है और मैं अगर कहूँगी कि बताओ क्या तुम्हें इसके पीछे का E यहाँ पे ड्रॉप करोगे कि यहाँ पे ड्रॉप नहीं करोगे? तो देखो, E हम जानते हैं एक वोवल है, और जिसका मैं ऐड करने जा रही हूँ वो भी क्या है? I। ये भी एक वोवल्स है, तो 2 वोवल साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए यहाँ पे E ड्रॉप होगा, और इसके नाम में सिर्फ N तक लिखा जाएगा, और N तक लिखने के बाद यहाँ पे लिखा जाता है AL अल, और थोड़ा सा गैप देके फिर लिखा जाता है IMINE आइमीन। ये ऐसे बराबर, ये ऐसे लिखा जाता है। लोकेंट तो ये देखिए जैसे, तो देखो ये बिहेव करता ही नहीं है। और अगर इस हिसाब से मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो देखो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? ये जैसे पहला क्वेश्चन ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। देखो CH डबल बॉन्ड NH ये आइमीन की पहचान है, CH डबल बॉन्ड NH आइमीन की पहचान है। तो आइमीन का कार्बन आप काउंट करो, और इसके पास तो ओवरऑल एक ही कार्बन है, तो देयरफॉर इसका जो नाम बनेगा दैट विल बी मिथेनल, और उसके पीछे आइमीन। नीचे में टोटल कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन अल, और इसके पीछे आ जाएगा वर्ड आइमीन। ये ऐसे, ठीक है। तो हमने अभी कितने पढ़ लिए आज की क्लास में? टोटल 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के, बराबर। अच्छा, अब इसमें लगे तो एक क्वेश्चन में और तुम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जब आप लोगों का जो ये साइनाइड नामक प्राणी है, ये साइनाइड नामक प्राणी जब एज अ लोकेंट बिहेव नहीं कर, मतलब जब ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव नहीं करेगा, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे CH, ऊपर में OH, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे साइनाइड। तो अभी आपको डिसाइड करना है, पहले तो यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2, एक है साइनाइड और दूसरा है OH। अब दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलती है? मतलब साइनाइड ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है कि OH ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है? तो साइनाइड ज़्यादा प्रायोरिटी का होता है OH से, तो बेचारा OH क्या बन जाएगा? लोकेंट। अब बात आती है नंबरिंग करने की,
तो जो साइनाइड है उसको हम देंगे 1 नंबर, उसके कार्बन को, उसके बाजू वाले को 2, उसके बाजू वाले को 3, उसके बाजू वाले को 4, उसके बाजू वाले को 5। बराबर। साइनाइड का कार्बन इंक्लूड करना अगर भूल गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 मिस्टेक का, 5वां कार्बन ऊपर मत ले लेना कि ऊपर की तरफ मैंने ले लिया CH3, उसको सीधे की तरफ लेकर जाना क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो इस हिसाब से 2 लोकेंट हुए, एक थर्ड पे एक फोर्थ पे, एक हाइड्रोक्सी और एक हो गया आप लोगों का मिथाइल। सो इट्स नोमेनक्लेचर विल बी 3 यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन हो गए 5, सो इट वुड बिकम पेंट, और यहाँ पे आएगा 4 और ई लिखूँ क्या, ई लिखूँ क्या कि ई ड्रॉप कर दूँ। तो देखो मेरे को जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो साइनाइड है, और साइनाइड जब एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो जो नाम के पीछे हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है नाइट्राइल, और नाइट्राइल के लिए आपको ई ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाइट्राइल की जो शुरुआत एन से हो रही है, और एन आप लोगों का क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, एन आप लोगों का क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर यूज नहीं करोगे, बिल्कुल भी आप यूज नहीं करोगे इस चीज को। बराबर, इस तरीके से काम करना है। अब हम लोगों को हमारे आखिरी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की तरफ मूव करना है, दैट आर अमाइंस। अब देखो अमाइंस की नॉमेनक्लेचर में इतनी डिटेल में यहाँ पे मतलब सिखाने में मेरा कोई ऐसा खास दिलचस्पी नहीं आ रही है। रीज़न आप लोगों को अमाइंस की नॉमेनक्लेचर को डिटेल में पढ़ना ही है जब आप 12th स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करोगे तब। ठीक है, तब तो आपको ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। बट फिर भी अभी बेसिकली अमाइंस के बारे में जितना हम लोग जान सकते हैं उतना हम जान लेते हैं और फिर आगे काम बढ़ाते हैं अपना, क्योंकि अगर मैं अभी इसमें अमाइंस में घुसी तो 1 घंटा तो हो सकता है मुझे अमाइंस के प्रवचन देने में ही लग जाएगा। तो फालतू का यार ये अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है। ठीक है, ये अननेसेसरी का टाइम वेस्ट है ये कि आप एक ही नॉट टाइप के क्वेश्चन किए जा रहे हो। बहुत कर लिया ना यार IUPAC। अब हमें ख़त्म करना है इसको बाय मंडे और ट्यूसडे, ताकि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आइसोमेरिज्म एंड GOC वगैरह पे शिफ्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं अमाइंस के या फिर साइनाइड्स के उतने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगी जितने ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने क्या किए थे आपके बाकी इलस्ट्रेशंस में लिए थे, क्योंकि बेसिकली इलस्ट्रेशंस ज़्यादा लेना क्या बताता है कि आप रूल सिखाने की कोशिश कर रहे हो किसी को। तो अभी तुम जितने 10 से 12 IUPAC नॉमेनक्लेचर तुमने पढ़ लिए उसके बाद तो तुम यार रूल सीख ही तो गए होगे। अगर अभी भी रूल नहीं सीखे तो पूरे पोंगा पंडित हो फिर तो। ठीक है, तो हम लिमिटेड एग्जांपल्स लेंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स में इसके नहीं घुसने वाले। तो पहले तो ये बात, अमाइंस आप लोगों के अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको अमाइंस के बारे में ये पता होना चाहिए, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। क्यों मैं इनको अमोनिया के डेरिवेटिव्स कह रही हूँ? अमोनिया होता क्या है? NH3 और विद 1 लोन पेयर इज नोन एज अमोनिया। बराबर, ठीक है। अब मैंने एक काम किया, मैंने इसके अंदर में से क्या किया है, एक हाइड्रोजन को माइनस किया, और एक हाइड्रोजन को माइनस करने के अलावा मैंने एक उसमें अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका 2 हाइड्रोजन बचेंगे और आपके पास एक कार्बन की चेन आ जाएगी। बराबर, दिस इज नोन एज अमाइन। जब आप अमोनिया के अंदर में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हो, देन इट इज नोन एज अमाइंस। अब ये अमाइन कैसा कहलाएगा? 1 डिग्री अमाइन। क्यों मैं इसको 1 डिग्री अमाइन कहूंगी? क्योंकि मेरी कार्बन की चेन जिस नाइट्रोजन मतलब मेरा नाइट्रोजन जिस कार्बन की चेन से कनेक्टेड है वो कार्बन की चेन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इस वजह से जो भी हो ये 1 डिग्री अमाइन है। तो आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगर एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है या फिर एक हाइड्रोजन अगर हटाया गया है तो वो 1 डिग्री अमाइन है। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन तुमको मिला, इस 1 डिग्री अमाइन में से तुम्हारा मन ये किया कि चलो एक काम करते हैं, मैं एक और हाइड्रोजन हटा देता हूँ और एक और हाइड्रोजन हटा के एक और कार्बन की चेन लगा देता हूँ। तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास अब एक हाइड्रोजन होगा और बाजू में कितने कार्बन की चेन होगी? 2।
ये दोनों कार्बन की चेन सेम भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, बट इस पर्टिकुलर अमाइन को अब कहा जाता है 2 डिग्री अमाइन। बढ़िया। अब उसके बाद एक और किसी की शैतानी खोपड़ी चली कि एक काम करो, जो आपके पास तीसरा हाइड्रोजन बच गया है आप उस तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा दो, और उसके बदले में अब आप एक काम करिए, तीनों के तीनों आप क्या ले आइए, कार्बन की चेनें ले आइए, बराबर। तो अब इस चीज को आप क्या कहोगे, आप इसको कहोगे 3 डिग्री अमाइन। ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अमाइन। अभी भी तुमको चैन नहीं मिला, तुमने बोला कि अब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो अब ये लोन पेयर मौजूद है, मैं इस लोन पेयर को भी नहीं छोड़ूंगा, इस लोन पेयर की मदद से अब मैं कार्बन बनवाऊंगा। तो अब आपने कोई हाइड्रोजन नहीं हटाए, बल्कि आपने यहाँ पे लोन पेयर को यूज किया। तो अगर तुम लोन पेयर को यूज करोगे तो ऐसे में अब बॉन्ड्स कितने बन जाएंगे, अब बॉन्ड्स बन जाएंगे आप लोगों के कितने, 4 बॉन्ड्स। तो 4 बन गए, लेकिन इस चक्कर में बेचारे एन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। दिस इज नोन एज 4 डिग्री क्वाटरनरी सॉल्ट। इसको 4 डिग्री अमाइंस बोल सकते हो, बट बेटर है कि हम इसको 4 डिग्री का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 4 डिग्री का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो सारी की सारी जो बेसिक जानकारी थी अमाइंस से रिलेटेड कि अमाइंस होते क्या हैं, ये आपको मैंने बता दी, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जाके मुझको तुमको ये बताना ही पड़ता, इसीलिए मैंने इसको इसी पॉइंट पे बता दिया। अब जो अमाइंस है आप पहचान तो लोगे, अमाइंस और अमाइड्स के बीच में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अमाइंस और अमाइंस के बीच में देखो डिफरेंस क्या है। अगर मैं अमाइड्स की बात करती हूँ तो C+O NH2 और यहाँ होती है आप लोगों की कार्बन की चेन, ये होते हैं अमाइड्स। और मैं अगर अमाइंस की बात करूँ तो C+O नहीं होता, डायरेक्टली कार्बन की चेन होती है और वो कनेक्टेड होती है NH2 से। ये डिफरेंस होता है अमाइड्स और अमाइंस के बीच में। अब जो अमाइंस हैं, क्या ये एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करते हैं क्या, बिल्कुल। ये लोग एज ए फंक्शनल ग्रुप भी बिहेव करते हैं और ये लोग एज अ लोकेंट भी बिहेव करते हैं, दोनों के जैसे। अगर अमाइंस ने एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव किया तो अमाइंस अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगी तो उसको हम लोग सिंपल कहते हैं अमाइन। लेकिन अगर किसी केस में इसको एज अ लोकेंट बिहेव करना पड़ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं अमीनो। ये डिफरेंस है, बस खत्म, ठीक है। अमाइन और दूसरा वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, अमीनो। अब बेसिक से नॉमेनक्लेचर तुम देख लो और उसके बाद इस चीज को फिर अब हम खत्म करते हैं डी पॉइंट पे। जैसे कल को एक अल्केन है, अल्केन के पीछे का ई क्या मैं ड्रॉप करूंगी कि मैं ड्रॉप नहीं करूंगी, तो यार मैं जिसको पीछे लगाने वाली हूँ, मतलब जो मैं फंक्शनल ग्रुप पीछे लगाऊंगी, तो उस फंक्शनल ग्रुप की जो शुरुआत है वो ए से हो रही है और आपका ए क्या है, एक तरीके से ववल्स है। और अगर ये ववल्स है तो ऑब्वियसली मुझे पीछे का ई तो ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे पीछे का ई ड्रॉप कर दूंगी तो इसका नाम बन जाएगा अल्कैन, ALKAN, और पीछे में लग जाएगा अमाइन, अल्कैन अमाइन। कुछ छोटे छोटे से बेसिक एग्जाम्पल देख लो, जैसे होता CH3, एक मिनट, CH3 CH2 और होता NH2, ये इस तरीके से। अब इसका क्या आप लिखते, पहले तो ये कौन से डिग्री का है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन हटाया गया है। क्योंकि 1 हाइड्रोजन हटाया है यानी कि ये 1 डिग्री अमाइन है। चलो अच्छी बात है, पहचान लिया हमने, आगे काम आएगा। अब दूसरी बात, इसका नॉमेनक्लेचर 2 कार्बन का है तो इसका नाम बन जाएगा इथेन। आपको ई ड्रॉप करना पड़ेगा और कंटिन्यूएशन में लिखना पड़ेगा अमाइन। सो दिस विल बी इट्स नेम, इथेन अमाइन। मान लेते क्वेश्चन ऐसा होता CH3 CH3 यहाँ पे आ जाता NH2। अब क्या करते, याद रखो अल्कोहल्स के वक्त मैंने चीख के बताया है कि ऐसा कतई मत करना कि जहां से आपका OH कनेक्टेड है डायरेक्टली आपने नंबरिंग वहीं पे कर दी। ऐसा नहीं होता, नंबरिंग हम लोग वहीं से शुरू करते ज़रूर हैं, बट उन फंक्शनल ग्रुप के केसेस में जिन फंक्शनल ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन होता है, ठीक है, जैसे साइनाइड के पास अपना खुद का कार्बन था, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अपना खुद का कार्बन था, बट अल्कोहल्स इनके पास अपना खुद का कार्बन नहीं है ना, अमाइंस इनके पास अपना खुद का कार्बन नहीं है, तो जो नंबरिंग होगी वो कॉर्नर से ही होगी। अगर मैं करूँ तो किसी भी हालत में अमाइंस को 2nd नंबर ही मिल रहा है, तो इसका जो नाम बनेगा
वो क्या बनेगा, प्रोप, उसके बाद प्रोपैन, प्रोपैन के बाद 2 अमाइन। अब ये आपको ये बताना है कि ये 1 डिग्री था कि ये 2 डिग्री था। तो आप ना हमेशा 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइंस को चेक करने के लिए उसके नाइट्रोजन देखा करो। अगर दो मतलब नाइट्रोजन के पास यदि 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन गया है। अगर एक हाइड्रोजन गया है, इसका मतलब वो कैसा है, 1 डिग्री अमाइन है। वो कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री। तो ये हो गए उसके कुछ बहुत ही आसान से नॉमेनक्लेचर बराबर। अब मेन मजा तब आता है जब 2 डिग्री या 3 डिग्री इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें भी आते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री में। बट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम अपना गृह प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का रिंग, ये ऐसे और ये डन बराबर। अब देखो सबसे पहले तो ये 1 डिग्री की 2 डिग्री, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब कि भाई इसने अपना सिर्फ एक ही नाइट्रोजन गंवाया है, एक ही हाइड्रोजन गंवाया है। तो इसका मतलब पहले तो ये 1 डिग्री। मुझे इसमें करनी है नंबरिंग। मैं कहाँ से नंबरिंग करूँ, लेफ्ट की राइट। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो NH2 को 3rd पोजीशन मिल रही है। अगर मैं इसके उल्टे डायरेक्शन से नंबरिंग करती हूँ तो भी NH2 को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 3rd। बट इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि वो जो डबल बॉन्ड है ना, उसको भी लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। इसीलिए हम लोग नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट से अगर मैंने नंबरिंग की तो 4th पोजीशन पे जो लगी हुई है बेंजीन रिंग, वो क्या बन जाएगी, एक लोकेंट बन जाएगी। और अगर वो एक लोकेंट बन गई तो जब जब एक बेंजीन रिंग एक लोकेंट के जैसे बिहेव करती है, उसका नाम क्या होता है, 4-फिनाइल। 5 कार्बन का है, इसीलिए आ जाएगा पेंट। पेंट के बाद 2nd पोजीशन पे आ जाएगा 2-EN। आखिरी में ई ड्रॉप करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। और उसके बाद 3rd पोजीशन पे आ जाएगा वर्ड AMINE, अमाइन। ये इस तरीके से, ठीक है। ये सो वी आर डन। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। अब जो नेक्स्ट सवाल है उसमें हम लोग थोड़े से ट्विस्ट करते हैं। आपको मैंने दे दिया एक ऐसा अमाइन जो कि लेट से 2 डिग्री का है, जो लेट से 3 डिग्री का है। मतलब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे अभी कार्बन की चेन्स है। तो इन दैट केस मुझे वो मतलब नाइट्रोजन के आजू बाजू जितनी भी कार्बन की चेन है, मुझे अब सबकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे सबकी नंबरिंग करनी, मतलब सबका नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, होने कितने चाहिए थे, 3, बट एक भी नहीं है। इसका मतलब तीनों के तीनों हाइड्रोजन को भगा दिया। तो पहली बात तो ये 3 डिग्री है, ये आइडेंटिफाई हो गया। अब इसमें आजू बाजू देखो 3 आपको क्या देखने को मिल रही है, कार्बन की चेन। पहली कार्बन की चेन, हाँ, ये हो गई आपकी दूसरी कार्बन की चेन, और ये हो गई आपकी तीसरी कार्बन की चेन। आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है। तो दिख रहा है कि राइट हैंड साइड वाली है। अब उसमें नंबरिंग करने की है, तो नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकती हूँ, राइट से भी कर सकती हूँ, राइट। तो नंबरिंग हमने कर दी लेफ्ट से, ताकि उससे जो कनेक्टेड नाइट्रोजन है उसको मिलेगी लोएस्ट पोजीशन। अच्छा, नंबरिंग यहाँ से मत कर देना, जो लॉन्गेस्ट है सिर्फ उतने में ही नंबरिंग करनी है, बाकियों में नंबरिंग नहीं करनी है। तो लॉन्गेस्ट वाली 4 कार्बन की है, तो ब्यूटान, ये आ जाएगा ब्यूटान, और 1 अमाइन। लेकिन लोकेंट का क्या करें, लोकेंट्स का भी तो नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अगर लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पाए तो बेचारे क्या बन गए, लोकेंट्स बन गए। दोनों ही एक ही टाइप के लोकेंट है, ऊपर वाला 2 कार्बन का, नीचे वाला भी 2 कार्बन का, यानी कि दोनों इथाइल है। दोनों क्या है, इथाइल बराबर। और दोनों किससे कनेक्टेड है, N से कनेक्टेड हैं। तो इनकी नंबरिंग क्या करेंगे, इनकी कोई नंबरिंग नहीं करेंगे, इनके लिए लिखेंगे N-N। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इथाइल वर्ड लिखना था, मैं मिथाइल लिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डाई इथाइल, और ये थोड़ा सा गैप छूट गया है, इस गैप को मेंटेन कर लेना ऐसे। यानी कि जो लोकेंट्स होते हैं उनको N-N इस पैटर्न में हम लोग लिखते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखो, जैसे CH3, यहाँ पे आ गया NH, यहाँ पे आ गया CH2, CH3। पहले तो ये कितने डिग्री का है, आपको नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब जरूर उसने 2 हाइड्रोजन लूज किए। तो ये जितने हाइड्रोजन उसने लूज किए ये भैया उतने डिग्री का है। अब उसके बाद तुम्हें इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो आप लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो रही है। लॉन्गेस्ट चेन में मैंने नंबरिंग कर दी 1-2,
तो ये जो बेचारा का CH3 है ये क्या बन गया, ये आप लोगों का लोकेंट बन गया। तो इस लोगों का क्या है, लोकेंट का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो अमाइंस के केस में जब आप ये नाम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, एन डैश, यहाँ पे आ जाएगा वर्ड मिथाइल बराबर, और आगे 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट वुड बी इथेन अमाइन, दैट वुड बी व्हाट, इथेन अमाइन। तुम चाहो तो वहां पे 1 डैश लिख सकते हो बट यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। तो ये था नॉमेनक्लेचर। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री आपको अगर देखने को दिया जाए तो आंखें फाड़ फाड़ के अच्छे से देखना। 1 डिग्री और 2 डिग्री में कोई भी गलती मत करना। जैसे अभी मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर मैंने तुमको दिया, एक ये दिया, रुको, ये ऐसा दिया और एक दे दिया ऐसा। अब बताओ पहले तो ये कितने डिग्री का है, यहाँ पे आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, मतलब समझ जाओ कि ये आपका एक 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। 3 डिग्री अमाइन में सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने गई, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त मैंने देखा कि ये वाली जो चेन है इसमें 2 कार्बन है, इस वाले में 1 कार्बन है और इसमें तो बाबा रे बाबा 3 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट वाली तो ऑब्वियस है, कोई भी पगला 3 वाले को लेगा। तो ये जो बेचारे 2 थे ये बन गए आपके लोकेंट। ये वाले लोकेंट का अगर मैं नाम बताऊं तो 2 कार्बन का लोकेंट कहलाता है इथाइल और 1 कार्बन का लोकेंट कहलाता है आप लोगों का मिथाइल। अभी मुझे नाम लिखना है एन डैश वाले फॉर्मेट में, तो किसका नाम है पहले लिखूंगी, इथाइल के मिथाइल, मिथाइल का, क्योंकि IUPAC सॉरी इथाइल का, क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। तो एन डैश इथाइल डैश एन डैश मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अच्छा 3 कार्बन में मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है डायरेक्टली उसको नंबरिंग मत कर देना पगले समान, नंबरिंग कॉर्नर से ही होगी। बस आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉर्नर से आप नंबरिंग करें ताकि आपको मिनिमम पोजीशन मिले आपके एन को। तो फिलहाल तो अभी कोई से भी कॉर्नर से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से बराबर ही मिल रहा था। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपैन, और उसके बाद 2 डैश के बाद फिर कौन सा वर्ड आ जाएगा, अमाइन। ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो कोई कठिनाई वाली बात है क्या, कोई ऐसी समस्या जो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं। अच्छा अब जैसे ये एक और इलस्ट्रेशन ले लो, 1 मिनट। यहाँ पे आ गया ये नाइट्रोजन और उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया इस तरीके से डबल बॉन्ड और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रोमीन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन के आजू बाजू मैं आप लोगों का क्या बनाऊँ, कार्बन की ही चेन बनाऊँ, कुछ और भी ले सकती हूँ। द पॉइंट इज यहाँ पे मेरी पेरेंट चेन कौन सी बनेगी। तो तुम में से कई लोगों को ये फीलिंग आ रही होगी कि जो आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, आप इसको पेरेंट चेन ले लो। अरे उसको पेरेंट चेन नहीं लेंगे, याद रखना पेरेंट उसको लेने का जिसके पास डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस हो रहा हो। तो डबल बॉन्ड देखो नीचे आ रहा है, यानी कि इसको हम पेरेंट लेंगे। अब अगर मैंने इसको पेरेंट लिया तो ये तो सिर्फ 2 कार्बन का पेरेंट है, ये 1 ये 2, ये बन गया आपका लोकेंट और ये भी पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, लोकेंट। अब लोकेंट में नंबरिंग करने का जो नियम है, जो उसूल है, वो तो तुमको पता है। नाइट्रोजन डायरेक्टली जिस पोजीशन से कनेक्टेड है दैट विल बी टर्म्ड एज 1 और उसके बाद आप किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो। अगर मैंने इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो ये मेरा बन गया लोकेंट और जो ये पीछे नहीं आ पाया ये बेचारा बन जाएगा उसका सब लोकेंट, ठीक है। पहले मैं पेरेंट का नाम लिख लेती हूँ ताकि पेरेंट छोटा भी है और मुझको भी शांति मिल जाए। तो पेरेंट 2 कार्बन का है तो नाम होगा ETH, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, E ड्रॉप करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, सॉरी बिल्कुल हाँ, E को ड्रॉप करेंगे और ये हम लोगों के पेरेंट का और फंक्शनल ग्रुप का नाम डन। अब आगे मुझे नाम लिखना है लोकेंट का। एक लोकेंट है ब्रोमो और दूसरा लोकेंट है आपका प्रोपाइल। तो किसका नाम पहले आता है, ऑब्वियसली ब्रोमो का। तो ब्रोमो N से कनेक्टेड है तो N डैश ब्रोमो। उसके बाद आपका जो दूसरा वाला लोकेंट है वो भी तो N से कनेक्टेड है तो N डैश।
बट उस लोकेंट के पास एक सब लोकेंट भी तो है। कौन सी पोजीशन पे है वो सब लोकेंट? फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 इथाइल और उसके बाद फिर जो आपका वर्ड आ जाएगा दैट वुड बी प्रोपाइल, जो आपके लोकेंट की एक्चुअल की चेन है। ये इस तरीके से। हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर सीख लिया। अगर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, कोई NH2 देखने को मिलता है तो ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन साइनाइड से रिलेटेड भी कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि ज़्यादा इलस्ट्रेशंस की नीड नहीं है, लेकिन चलो वो रिंग वाले क्वेश्चन है तो तुम्हें तो पता ही है कि रिंग वाले क्वेश्चन में हम लोगों की कैसी हालत बैंड हो जाती है। तो रिंग वाले क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ये हो गया। बताओ क्या होगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऊपर गए, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग की 1 2 3 4 और ये 5। थर्ड पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा है? लोकेंट। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन का है, सो वर्ड विल बी पेंट। पेंट के बाद डबल बॉन्ड है सेकेंड पे, तो 2 इन 1। क्या ई ड्रॉप करेंगे? नहीं, यहाँ पे ई ड्रॉप नहीं करेंगे और यहाँ आएगा नाइट्राइल, यहाँ पे आएगा नाइट्राइल। ये देखो ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस अक्षर से एंड कर रहे हैं वो एक वोवल है और जिससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो एक कॉन्सोनेंट है। तो जब एक वोवल हो और एक कॉन्सोनेंट हो तो आपको ई ड्रॉप करने की नीड नहीं होती है। अब जैसे ये आप लोगों के सामने 2 सवाल आए, दोनों सवालों में अगेन मेरा वही घिसा पिटा सवाल, दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखता है? तो पहले वाले सवाल में जो मेरा साइनाइड है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, बराबर, और सेकेंड वाले सवाल में वो पहले एक कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब ये डायरेक्ट का केस है और बाजू वाला डायरेक्ट का केस नहीं है, वो इनडायरेक्ट कनेक्शन का केस है। तो डायरेक्ट वाले केस में आप लोगों को कभी भी रिंग को ही पेरेंट मानना पड़ता है, और अगर आप रिंग को पेरेंट मानोगे तो रिंग क्या कहलाएगी? साइक्लोपेंटेन। लेकिन CN क्या कहलाएगा फिर? तब CN को नाइट्राइल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कार्बोनाइट्राइल। ये उसी तरीके की बातचीत है जैसे कि कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर C डबल बॉन्ड OCl डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है तो उसको ऑयल क्लोराइड नहीं कहेंगे, ठीक है, वैसी ही सेम बातचीत। लेकिन अब ये वाली चीज़ तो आपकी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट आपका क्या बनेगा? पेरेंट। और जो बेचारी ये मासूम सी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी रिंग है, ये क्या बन जाएगी? लोकेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 अभी उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लो, 3 कार्बन का है यानी कि प्रॉप, और उसमें भी आपको नंबरिंग करनी है। ओ माय गॉड। तो प्रॉप के बाद 2, फिर इन और उसके बाद YL और 2 कार्बन का, क्योंकि वो था इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा इथेन नाइट्राइल। दिस वुड बी इट्स नेम। ये उसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही एक बहुत ही फेमस सा सवाल कि CH2 CH2 इन सभी के नीचे लटकाया हुआ है हमने साइनाइड को, तो बताइए इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? अगेन यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन और उसके बाद आपका -1, 2, 3, उसके बाद ट्राई, और ट्राई के बाद हम लिखते हैं नाइट्राइल, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। तुम ध्यान देना, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो मैं जानती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं, बट अगर यही सेम स्ट्रक्चर हो और नीचे में COOH लटक रहे हो तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो, ना कि ओइक एसिड, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन तुम लोगों के खाते में ये आप लोगों को लटका कर दिया हुआ है, ये लो, ये लटका कर दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने की है, बराबर। आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। आपने ये मैं दे देती हूँ, लो। अब तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से शुरू होगी? सीधी सीधी नहीं, साइनाइड के कार्बन से शुरू होगी। 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ये क्या बन गया? एक लोकेंट बन गया, नो डाउट। नीचे की जो पूरी की पूरी रिंग है ये भी क्या बन गई? एक लोकेंट बन गई। बट हमें दिख रहा है कि लोकेंट के अंदर में भी आपको कोई डबल बॉन्ड, कोई बॉन्ड जैसी चीजें दिख रही हैं, मतलब यहाँ पे सब लोकेंट का केस है।
तो लोकेंट जिस पोजीशन से कनेक्टेड होता है उसको डायरेक्टली हम देते हैं 1। और अगर मैं मिथाइल ग्रुप की और अगर डबल बॉन्ड की बात करूँ तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? डबल बॉन्ड को। तो ये 2, ये 3 और ये 4। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि साइक्लोब्यूटेन वर्सेस मिथाइल किसका नॉमेनक्लेचर पहले आएगा, तो ऑब्वियसली साइक्लोब्यूटेन का। तो साइक्लोब्यूटेन 3rd पोजीशन से जुड़ी थी, उसके पास अपना खुद का एक लोकेंट है 4- मिथाइल। फिर उसके बाद क्या? साइक्लोपेंट, उसके बाद सेकेंड में EN और फिर YL। फिर सेकेंड पोजीशन पे एक और लोकेंट है दैट इज मिथाइल। टोटल 4 कार्बन की है, यानी कि ब्यूटेन, ई ड्रॉप नहीं होगा और यहाँ पे वर्ड आ जाएगा नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। ये इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, अच्छा बस खत्म हो गया सवाल हम लोगों की लाइफ में। तो इस तरीके से साइनाइड्स वगैरह के नॉमेनक्लेचर करने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का IUPAC नॉमेनक्लेचर समाप्त होता है। अब जो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो बेसिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, टर्ट, सेक, नियो, है ना, आइसो वाला, वो हम सीखेंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और एक बहुत पुराना वीडियो मेरा अपलोड नहीं हो पाया था, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, एक वो वाला अपलोड कर देंगे। तो इनडायरेक्टली और एक कुछ मिसलेनियस नॉमेनक्लेचर 10 से 15 मिनट के हार्डली। तो इस तरीके से बाय ट्यूसडे ये चैप्टर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर वुड बी आवर आइसोमेरिज्म। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हम लोगों का आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो अभी इस चीज को फिर रोकते हैं।